नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए वीडियो पर। आज हम डिस्कस करेंगे 28 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री अपने साय जी के अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में आज हम विस्तृत रूप से जानकारी इकट्ठा करने की पूरी कोशिश करेंगे। कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय। तो फिर से शुरू होगा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। 2012 में मुख्यमंत्री तीर्थ योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत वर्ष 2019 तक 2,47,000 हितग्राहियों को 272 कितना याद रखिएगा 272 यात्राओं के माध्यम से तीर्थ यात्रा कराई गई थी। मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के नाम से इसे पुनः से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। 60 वर्ष इसमें पात्रता की बात करें तो पात्रता में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को मिलेगा तीर्थ दर्शन योजना का लाभ। इस योजना के तहत राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति, दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्त महिलाओं को उनके जीवन काल में कम से कम एक बार बाहर स्थित चर्चित तीर्थ स्थलों में से एक या एक से अधिक स्थानों को निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना ये आपके CGPSC मेंस में, प्री में, साथ ही साथ अन्य एग्जाम में भी इसके बारे में पूछा जाता है, क्योंकि ये पुराना योजना है। इसे नए रूप से नवीकरण या फिर सुधार करके पुनः एक बार तीर्थ दर्शन योजना को लागू करने की योजना मुख्यमंत्री साय ने की है। हमारा अगला कैबिनेट की बैठक की महत्वपूर्ण न्यूज है। निकायों में आबादी के अनुरूप तय होगी आरक्षित पदों की सीटें। पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण जारी रखने का फैसला लिया गया है। स्थानीय निकायों में आरक्षण को एक मुश्त सीमा 25% को शिथिल कर अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिशत आरक्षण 50%। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अधिनियम 1992 लागू है, जिसके तहत 25% आरक्षण दिया गया था। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया, जो कि वर्तमान में जारी है। और इस बार 2024 दिसंबर के आसपास होने वाले पंचायत चुनाव में भी मुख्यमंत्री साय ने यह निर्णय लिया, कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि यह विधि 50% आरक्षण की विधि लागू रहेगी, जिसमें OBC के आरक्षण को लेकर थोड़ा सा विवाद था, लेकिन यहाँ भी 50% आरक्षण को लागू करने का निर्णय लिया गया है। निकाय के जिन पदों के आरक्षण राज्य स्तर से तय होते हैं, जैसे कि जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम के महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष इत्यादि, उन पदों के लिए ऐसे निकायों की कुल जनसंख्या के आधार पर उपरोक्त सिद्धांत का पालन करते हुए आरक्षित संख्या का तय किया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला हमारा कैबिनेट बैठक की महत्वपूर्ण निर्णय है नई औद्योगिक नीति। क्योंकि पुरानी औद्योगिक नीति 2019 से 2024 तक थी, और वर्तमान में नई औद्योगिक नीति लागू करने का निर्णय लिया गया है। तो नई औद्योगिक नीति 2024 से 2029 तक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। यह नीति 1 नवंबर 2024 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2030 तक प्रभावशील रहेगी। औद्योगिक विकास प्रोत्साहन का निर्णय लिया गया है। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की मात्रा का निर्धारण किया जाएगा। नई औद्योगिक नीति आने से निश्चित ही छत्तीसगढ़ की औद्योगिक क्षेत्र में या फिर सेवा क्षेत्र में दोनों, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, और छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र का प्रतिशत इस बार अगर हम देखें तो लगभग 55% है। 55% है, और सेवा क्षेत्र का लगभग हमने देखें तो 33% के आसपास है। लेकिन नई औद्योगिक नीति के लागू हो जाने से औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। अब बढ़ावा मिलने के साथ ही रोजगार भी मुहैया कराया जाएगा, जिससे छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों की संख्या में निश्चित ही कमी आएगी। ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे अगर आप लोग लिखेंगे तो निश्चित ही आपके अंकों में सुधार होने की पूरी संभावना है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला न्यूज है इंडिया से रिलेटेड। भारत की अक्षय
ऊर्जा क्षमता 200 गीगावाट पहुंच गई है। अक्षय अक्षय ऊर्जा अब कुल क्षमता 46% है। अक्षय ऊर्जा की कुल भारत की ऊर्जा उत्पादन में 46% योगदान है। 90.76 गीगावाट के साथ सौर ऊर्जा पहले स्थान पर आ गई है। पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा 47.36 गीगावाट के साथ ही दूसरे स्थान पर है। जल विद्युत ऊर्जा की जो भूमिका महत्वपूर्ण है और बड़ी है, 46.92 गीगावाट और अपनी छोटी जो पन बिजली है ना, उनका 5.07 गीगावाट योगदान है। बायोपायर अक्षय ऊर्जा मिश्रण में 11.32% है। हम देखते हैं कि नवीन ऊर्जा के बारे में। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अक्षय ऊर्जा से संबंधित सभी विषयों पर भारत सरकार का एक से संबंध वाला मंत्रालय है। मंत्रालय का व्यापक लक्ष्य देश में ऊर्जा संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अक्षय ऊर्जा विकास करना है। साथ ही साथ भारत में ऊर्जा संसाधन की कमी को पूरा करने के लिए इन स्रोतों का विकसित रूप से उपयोग किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम। हमारा अगला न्यूज है कि पूर्वी लद्दाख में चीन से 35 किलोमीटर दूर बनी सबसे ऊंची एयरफील्ड। पूर्वी लद्दाख में, क्योंकि पूर्वी लद्दाख आपको मालूम होगा कि अभी अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चुनाव हुए हैं। लद्दाख हमारे केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है, जिसकी स्थापना 2020 में हुई थी और इसी के साथ ही वहाँ पर अच्छे से सुव्यवस्थित रूप से अपने देश विकास की गति को भारत सरकार जारी कर रही है। इसी के तहत भारत में नई एक उपलब्धि हासिल की है कि पूर्वी लद्दाख में चीन से 35 किलोमीटर दूर बनी सबसे ऊंची एयरफील्ड। 2 घंटे में बॉर्डर पहुंच जाएंगे भारी हथियार और अभी 2 दिन लगते हैं। अभी जो 2 दिन लगते हैं वो इस 35 किलोमीटर दूर सबसे ऊंची एयरफील्ड के बनने से 2 दिन का पहुंचने का जो टाइमिंग है वो 2 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। चलिए आगे देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ से संबंधित न्यूज है। सिम्स बिलासपुर का कोनी में होगा उद्घाटन। अभी जो सिम्स है ना, वो हमारे बिलासपुर के मध्य स्थल पर स्थित है। उनका जो है कोनी में स्थान था। नए रूप में ये अपनी कोनी के नए सिम्स का बिल्डिंग है। नरेंद्र मोदी आज करेंगे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण। सीएम रहेंगे मौजूद। 200 करोड़ रुपए की से कोनी में बनाए गए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ 29 अक्टूबर की सुबह 10:45 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं अन्य मंत्रीगण उपस्थित रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम। केरल हाईकोर्ट के पूर्व जज पट्टावी स्वामी का निधन हो गया है। पट्टावी स्वामी पुट्टू स्वामी है ना, एक्चुअली ये पुट्टू स्वामी है। पुट्टू स्वामी ठीक। पुट्टू स्वामी ने कहा था कि बायोमेट्रिक डेटा निजता की हनन है। जो अभी हम बायोमेट्रिक वर्तमान समय में सबसे लोक प्रचलित पद्धति है ना, उनका विरोध किया था पुट्टा स्वामी ने। निजता के मौलिक अधिकार बनाने वाले की लड़ाई लड़ने वाले जस्टिस पुट्ट स्वामी नहीं रहे, आधार की अनिवार्यता के खिलाफ थे। पट्टावी सीतारामैया की अगर पट्टावी सीतारामैया अलग है। पुट्टू स्वामी ने कहा था कि कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व जज ने इसकी विरोध जताया था। आधार को सिर्फ पैन वोटर आईडी की नकल यह आम आदमी के लिए उपयोगी नहीं है, ये पट्टावी जी का कथन था। तो आज के न्यूज यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।